ओम शांति। आज 24/3/2024 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है। होली के दिन में बाबा ने होली के ऊपर मुरली चलाई। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात शिव बाबा समान बनना। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात शिव बाबा समान बनना। रिवाइज मुरली है 13/3/1998 में बाबा ने चलाई थी और होली मनाने बाबा से बच्चे पहुँचे थे। देखते हैं इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों की चारों तरफ से देख रहे हैं। चाहे वो साकार में सम्मुख हो, चाहे बाबा के सामने बैठे थे, चाहे दूर बैठे दिल से समीप हो, चारों ओर के बच्चों को देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है, न बन सकते हैं। बाबा का हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है। दुनिया वाले भी देखते हैं ब्रह्म कुमारीज़ वालों को कि कितने कैसे इनको कौन चला रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे होलीएस्ट बच्चे बनते हो जो सारे कल्प में आप जैसा महान पवित्र आत्मा ना कोई बना है, न बन सकते हैं। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उनकी पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो। इस पवित्रता की प्राप्ति व प्राप्त भविष्य अनेक जन्म तक तन, मन, धन, संबंध, संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। जो इस एक जन्म में पवित्र बनते हो, तो बाबा कहे भविष्य में माना सतयुग में आपको अनेक जन्म तन, मन, धन, संबंध, संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र बनती है। शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो। ऐसी पवित्रता आप बाबा के बच्चों को प्राप्त होती है। मन, वचन, कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्राप्त प्राप्त होती है। तो आप कैसे ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो। आप बाबा के बच्चे ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो। बाबा पूछते हैं अपने को ऐसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्मा समझते हो। इससे ऊंचे बच्चे, ऊंचे से ऊंचे परमात्मा शिव बाबा के आप बच्चे बने हो। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। जब बहुत अच्छी इस अवस्था इस ज्ञान मार्ग में अपनी बनाते हो तब तुम पूजे जाते हो। चाहे आजकल की जो हाईएस्ट बहुत कही जाती हैं आत्माएं, बहुत हाईएस्ट ज्ञानी आत्माएं कही जाती हैं, सकामी राजाएं अब तो नहीं है, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वह पूज्य नहीं बनते। आप बाबा के बच्चे पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज अधिकारी बनते हो। अभी भी आप कैसे बनते हो स्वराज अधिकारी? अपने ही कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करके 100 पर राज्य करते हो, माना अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज करते हो। तो भविष्य में भी राजाओं के राजा बनते हो। तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो। साथ में आप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। इस संसार में सबसे धनी आत्माएं आप हो। आपका टाइटल ही है पद्मा पदम पति। और ऐसा खजाना जो अरबपति, खरबपति, अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। कितना खजाना बाबा ने हमको दिया। बाबा के प्यार का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाबा द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो जो अनुभव करते हो, वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है। जो बाबा के बच्चे जो सच में बाबा को बहुत अच्छे दिल से इस ज्ञान मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, वो अंदर से उनकी खुशी रहती है। तो वो कहते हैं बाबा उस चीज़ को, उस प्यार को, बाबा के परमात्मा के प्यार को आप अनुभव करते हो। तो आप कहते भी हो, वर्णन भी करते हो, हमारे कदम में तो पद्मों की कमाई है। आपके ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती। आपको जो अतीन्द्रिय सुख का खजाना मिला है, जो शांति का, सुख का, आनंद का खजाना बाबा ने हम सब बच्चों को दिया बाबा के बनने के बाद। तो बाबा कहते हैं आपका ऐसा खजाना है जिसको ना आग जला सकती, ना पानी डुबा सकता, ना ही कोई चोर लूट सकता। आपकी खुशी कोई लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकते। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही प्राप्त करते हो। तो अपना ऐसा सम्मान स्मृति में रहता है। आपको ये सम्मान रहता है कि आप भाग्यवान आत्माएं हो। स्वयं भगवान ने आपको अपना बना लिया, भगवान ने आपको चुना। तो बाबा कहते हैं ऐसा सम्मान आपको स्मृति में रहता है।
बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते, लेकिन आप बेगर टू प्रिंस हो। आप क्या हो? बेगर टू प्रिंस हो। बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। माना बेगर किसको कहते हैं? गरीब। आप माना गरीब से प्रिंस बनते हो। आप बाबा गरीब निवाज है ना, तो बाबा अपने गरीब बच्चों को चुनता है। तो बाबा कहते हैं आप गरीब से प्रिंस बनते हो। प्रिंस बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बेगर। अब बेगर कैसे? आप सर्व त्याग करना। कैसे कैसे? सर्व प्राप्तियां अर्थात प्रिंस। अब सर्व त्याग माना बेगर और सर्व प्राप्तियां था प्रिंस। अब बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य मिल नहीं सकता। अब बिना त्याग के बाबा कहते हैं आप बच्चों का जो त्याग है वो इतना बड़ा है माना बेगर, और सर्व प्राप्तियां माना वो त्याग आपको प्रिंस बना देता है। तो बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य मिल नहीं सकता। त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन त्याग संबंध सभी त्याग किया था, परिवर्तन किया। तन मेरा के बजाय तेरा किया। मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया। है एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। कैसा एक शब्द का परिवर्तन है? मेरे के बजाय तेरा किया बाबा। जो मेरा वो आपका, ये मन धन तन जीवन सब कुछ बाबा को समर्पित किया। तो बाबा ने कहा एक शब्द का हेरा फेरी की, मेरे के बजाय तेरा कर दिया बाबा, सब तेरा। तो इस एक शब्द के परिवर्तन से, इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ा करना। तेरा कहने से सारे बोझ बाबा को दे दिए। बाबा तेरा है, तुम ही जानो। आप सिर्फ निमित्त हो। बाबा ने हमें सिर्फ चुना है, हमने सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया। इसमें फायदा है ना, न्यारे बन गए और परमात्मा के प्यारे भी बन जाते हो। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वे विश्व के भी प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं, वर्तमान में भी एक सेकंड में अनुभव किया भी है और करके देखो। जो इस समय परमात्मा को सच्चे दिल से फॉलो करते हैं, परमात्मा के प्यारे बनते हैं, वो विश्व के प्यारे बन जाते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं, वर्तमान भी एक सेकंड के अनुभव करके देखो। कोई भी बात आ जाए तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझकर तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं। बाबा कहते हैं कोई भी बात आ जाए तो बाबा पे समर्पित कर दो और हल्के हो जाओ, और देखो कि हल्का होने से, बोझ बाबा को देने से बोझ हल्का होता है या नहीं होता। तो जब भी मेरा मेरा आवे तो क्या कह के ख़त्म कर दो? मेरा बाबा। क्या कह के ख़त्म करना है? मेरा बाबा। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। तो बाबा के बच्चे होली मनाने आए थे, तो बाबा बच्चों से पूछते हैं होली मनाने आए हो तो ये मंत्र याद रखो, मैं बाबा की होली। होली माना मैं शिव बाबा की होली, मैं आत्मा अपने बाबा की होली बन गई। परमात्म परिवार की भी होली। अब बाबा का ये हमारा परिवार है, ये भी हमारा ब्राह्मण परिवार है जो बाबा के इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं परमात्म परिवार की होली अर्थात बाबा के परिवार की होली। तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया? अब होली में क्या करते हैं? बाबा कहते हैं देखो भक्ति मार्ग में भी जब उत्सव मनाते हैं तो यादगार है, कुछ ना कुछ अर्थ से बने हुए हैं। अब बाबा आज होली का अर्थ समझा रहे हैं बच्चों को। पहले जलाना है फिर मनाना है। पहले मनाना फिर जलाना नहीं है, पहले जलाना है। पहले भस्म करो किस चीज़ को? अशुद्धियों को, अपने अंदर की कमज़ोरियों को, अपने विकारों को, अपनी बुराइयों को। तो इन बुराइयों को, विकारों को जलाओ फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है? बाबा कहते हैं आपने तो अपने सभी विकारों को जला दिया, ऐसा तो नहीं थोड़ा सा अभी विकार कोई बचा है। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना वह तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है। बहुत गुह्य बात यहाँ पे बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना, जब हम अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित करते हैं, अपने को आत्मा भ्रकुटी के मध्य स्थिर करते हैं, और ये बहुत काल के अभ्यास से होता है। तो उस मनाने की शक्ति, इंद्रिय सुख का अनुभव करना वह तभी कर सकते हैं जब आपने अपने विकारों को, अपनी बुराइयों को, अपनी अशुद्धियों को जला दिया हो, भस्म कर दिया हो।
मनोरंजन के रूप में बाबा कहते हैं होली मनाओ, वो अलग चीज़ है। वह तो संगम युग है, मौजों का युग। खूब मनाओ, खूब खेलो, लेकिन परमात्म रंग में रंग जाना था, शिव बाबा समान बन जाना। रंग में कैसे रंगना? हम बाबा के बच्चों को किस में रंगना? परमात्म प्रेम के रंग में रंग जाना। जैसे बाबा हमारा गुणों का सागर है, ऐसे ही बाबा समान हमको भी बन जाना। यह है रंग में रंग जाना। जैसे बाबा अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। जैसे हमारा शिव बाबा अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है बाबा कहते हैं रंग में रंग जाना। कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। अशरीरीपन की स्थिति जब चाहे तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हो गया, फरिश्ते बन गए। जैसे मन को जहाँ चाहो, जिस स्थिति में स्थित करना चाहो, वहाँ स्थित कर दो। अशरीरी अवस्था का अभ्यास करो और जैसे चाहे जब चाहे अपने को अशरीरी अवस्था में, फरिश्ते की अवस्था में स्थित कर सको। तो अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित हो जाना। हाँ, मैं हूँ तो आत्मा, मैं तो आत्मा ही हूँ, शरीर तो नहीं हूँ, आत्मा ही हूँ। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अब मैंने तो ये हर जन्म में शरीर चेंज करना है। आज अगर मैं किसी का बच्चा हूँ, आज मेरी माँ कोई है, अगले जन्म में कोई होगी। आज मेरा पिता कोई है, अगले जन्म में कोई और होंगे। तो बाबा कहते हैं तुम तो सिर्फ आत्मा हो। ये शरीर, ये कॉस्ट्यूम, ये बॉडी चेंज होती रहती है। तो इसीलिए एक होली शब्द याद करो तो भी ठीक है। होली बीती सो होली माना, होली के दो बाबा अर्थ समझा रहे हैं, दो तीन। एक तो होली बीती सो बीती माना जो बात हो गई उसको भूल जाओ, बीती सो बीती। दूसरी होली माना शिव बाबा की होली। और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। तो होली माना बीती सो बीती, होली माना बाबा की हो गई, होली माना बाबा ने कहा परमात्म परिवार की होली, और बाबा कहते हैं होली माना पवित्र आत्मा बन गई। तो बाबा ने होली के 3-4 शब्द स्पष्ट किए। फिर बाबा कहते हैं अभी समय प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत बढ़ रही हैं। तो बाबा को विश्व की आत्माओं पर बहुत रहम आता है। तो जितना तीव्र गति से दुख की लहरें बढ़ रही हैं, दुख ही दुख है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे, आप बाबा के बच्चे, परमात्मा शिव बाबा के बच्चे, सुखदाता के बच्चे अपनी मन की शक्ति से, मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। बाबा को तो पुकारते ही हैं, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को भी किसी न किसी रूप में पुकारते रहते हैं। आत्माएं विश्व की बात पर शिव बाबा को, परमात्मा को तो पुकारती हैं कि हे पतित पावन आओ, लेकिन बाबा कहते हैं देवताओं को भी, आप पूज्य देव आत्माओं को भी किसी न किसी स्वरूप में पुकारती हैं। तो हे देव आत्माओं, बाबा अपने बच्चों को क्या पुकार रहे हैं आज? तो हे देव आत्माओं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को सकाश दो। हे देव आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को सकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकालें जो दुख समाप्त हो जाए। अब साइंस वाले बहुत आविष्कार करते रहते हैं, वो सोचते हैं ऐसा कोई इन्वेंशन निकालें जिससे कि दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है। अब कितने भी साधन हो वो सुख के साथ दुख भी देता है, लेकिन दुख ना हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसकी सोचते जरूर हैं। लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं तो दूसरे को कैसे दे सकते हैं? और अविनाशी सुख का अनुभव कैसे कर सकते हैं? जब हमारी आत्मा उस परमात्मा को याद करती है, उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करती है, तो हम उस अविनाशी सुख का अनुभव करते हैं। और अगर हमारे पास वो नहीं तो हम दूसरे को दे कैसे सकते हैं? लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है।
अब उस स्टॉक को बाबा कहते हैं जमा रहने देना, उसको खर्च नहीं करना। आप सबके पास कौन सा जमा है? सुख, शांति, निस्वार्थ, सच्चे प्यार का बाबा कहते हैं वो स्टॉक आपके पास जमा है। तो अपने स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्ति यूज़ करते हो तो जमा का खाता खत्म हो जाता है। एक तरफ तो आप इस विश्व को प्रकाश देते हो, सभी दुखी आत्माओं को शांति का, सुख के वाइब्रेशंस देते हो। दूसरा, अपने ऊपर ही अगर कोई समस्या आती है तो बाबा कहते हैं जो कि आपके स्वभाव संस्कार के कारण आई है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जब आप अपनी शक्तियों को यूज़ कर लेते हो तो आपके जमा का खाता कम हो जाता है। माना क्रोधवश आ गए, अभिमान के वश कोई समस्या आ गई या मोह के वश कोई समस्या आ गई, उसमें आप अपनी शक्तियाँ यूज़ करते हो तो आपका जमा का खाता ख़त्म हो जाता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा, कमाया और खाया, ऐसा तो नहीं करते हो। जब दूसरे को गुण देते हो, शक्ति देते हो, ज्ञान का खजाना देते हो, उसको खर्च नहीं होता, वो आपका जमा होता है। बाबा कहते हैं वो आपका बाबा के रजिस्टर में जमा हो रहा है, वह जमा के खाते में। लेकिन आप जब अपने प्रति खर्च करते हो, मोह के वश आ गए या किसी क्रोध के वश आ गए या लोभ के वश कोई गलती हो गई, अब उसमें अपनी शक्ति यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बाबा कहते हैं ख़त्म होता है। तो इसीलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति, सफलता के कारण हल्के रहते हो, क्योंकि याद रहता है कि हम बाबा के साथ कर्म किए। ध्यान रखना, जब भी कर्म करो तो बाबा कहते हैं बाबा को साथ में, बाबा को याद करके कर्म करो। वैसे भी बाबा कहते हैं अब इस समय अंत समय में कोई भी विकर्म होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये टाइम अब बीत गया। ये बाबा ने कब कहा था? कब की मुरली है? 1998 में। तो बाबा ने कहा अब कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, वह तो टाइम बीत गया। लेकिन अभी भी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, वेस्ट बहुत करते हो अपने समय को, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो। क्योंकि व्यर्थ के जो संबंध संपर्क जोड़ लेते हो ना बहुत सारे, वो बहुत धोखा देते हैं, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बच्चे बहुत चतुर हैं, कहते हैं हम तो बाबा संग नहीं करते, लेकिन वह हमें छोड़ते नहीं, वह मेरे को नहीं छोड़ते। हम नहीं संग करते लेकिन वह मुझे नहीं छोड़ते, मेरे को नहीं छोड़ते, मैं नहीं करती, वह नहीं छोड़ते। तो क्या किनारा करना नहीं आता? बाबा कहते हैं अगर ऐसा कोई संग है जो आपको बाबा से दूर कर देता है तो उससे आपको किनारा करना नहीं आता। अगर कोई बुरी चीज़ दे तो क्या आप ले लेते हो? तो आप उनसे किनारा कर लो। कोई बुरी चीज़ दे, बाबा कहते हैं आप क्यों लेते हो? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला देगा कैसे? इसीलिए व्यर्थ संबंध संपर्क भी आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो। अगर आप अभी पुरुषार्थ कर रहे हो उस ज्ञान मार्ग में तो आप व्यर्थ कर्म भी ना करो। अब अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर आराम से सो जाओ। बाबा कहते हैं ऐसे भी बाबा के बहुत बच्चे हैं जो इस ज्ञान मार्ग में आलस करते हैं, इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने में। तो बाबा कहते हैं अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर आराम से सो जाओ। लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है, ये नहीं करना चाहिए, भी करते हैं तो बाबा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है, ना चाहते हुए भी करते हैं, दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि बाबा ये कर्म नहीं करना चाहिए, फिर भी वो व्यर्थ कर्म करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी भी कमाल है, ना चाहते हुए भी करते हैं, दिल खाता है, सुनते भी रहते हैं बाबा की मुरली को, फिर भी करते रहते हैं, तो वो भी बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। इसीलिए बाबा ने क्या करा, अपने व्यर्थ के ऊपर चेकिंग करो, अटेंशन दो। सबसे बड़ा इस समय बाबा कहते हैं बाबा के बच्चों का खाता किस चीज़ का बड़ा है? व्यर्थ का। तो व्यर्थ पे चेकिंग करो, अटेंशन दो। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजाने से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली, बाबा समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल, क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाली अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर
पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ जाना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे कि पुरानी कोई जन्म की बात हो। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन है, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा, बाबा के सभी बच्चों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।